हरे कृष्णा। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति उत्सव क्यों मनाया जाता है। हम इसको बड़ी धूमधाम से सभी राज्यों में अलग अलग तरह से इसको मनाते हैं। इसका कारण क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति अर्थात संक्रमण करना, उनका प्रवेश करना, इसलिए इसको संक्रांति कहते हैं। तो इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण आरंभ हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। अब जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात्रि होती है, अर्थात 6 महीने की उनका दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। जब हमारा 1 वर्ष होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। तो देवताओं के दिन की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन। और संक्रांति अर्थात सूर्य का जिस राशि में प्रवेश होता है उस राशि के नाम से उस संक्रांति का नाम पड़ जाता है। जैसे 12 राशियों में से 4 मुख्य राशियों में 4 मुख्य संक्रांति मनाई जाती हैं। मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। अभी सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और ये उत्तरायण हो जाएगा। उत्तरायण का इतना महात्म्य है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो उत्तरायण काल में अपने शरीर को त्यागता है वो परब्रह्म को प्राप्त करता है, और जो दक्षिणायन सूर्य में अपना शरीर त्यागता है वो चंद्रलोक को जाता है। तो चंद्रलोक को जाके फिर पुनः उसका जन्म होता है। उत्तरायण की बहुत महिमा है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ था। बहुत सारे चीज़ें इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। आज ही के दिन, इसी पवित्र दिन, भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने अपने देह त्याग की थी। उन्होंने करीब 60 दिन से ज़्यादा इसका इंतजार किया था कि कब उत्तरायण आए और मैं अपना शरीर त्याग करूं, क्योंकि वो जानते थे ये दिन इतना पवित्र है। तो इस दिन ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, सभी ऋषि मुनि, बहुत सारे साधु संत एकत्र हुए थे जब उनकी देह त्याग हुआ था। तो भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने भगवान के चरणों में भीष्म स्तुति अर्पित की थी और अपना देह त्याग किया था। इसलिए आज के दिन भीष्म स्तुति का गान करने का भी बड़ा महात्म्य है। साथ ही दूसरा, आज ही के दिन भगीरथ जी गंगा मैया को जब साथ लेके आए थे अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो गंगा मैया आज के दिन ही उनके पूर्वजों का उद्धार करते हुए गंगा सागर में जाके मिली थी। तो इसलिए सागर में गंगा मैया जाके मिली थी, इसलिए गंगा सागर का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और किसी भी गंगा नदी में स्नान करने में आज के दिन बहुत ज़्यादा फल मिलता है उसका। तो लोग अपने पूर्वजों का, पितरों का सद्गति के लिए जाते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं। और साथ ही आज ही के दिन उत्तरा माता ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। जो परीक्षित महाराज, एक महाभागवत उनके गर्भ में थे उस समय, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उत्तरा माता भगवान की शरण में गई थी। पाही पाही गोविंद, हे महायोगी गोविंद, मेरी गर्भ की रक्षा करिए। तो भगवान ने आज के दिन उनकी गर्भ की रक्षा की थी, परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। इसलिए उत्तरा माता की प्रार्थना आज के दिन सुनी गई, तो इसलिए भी इसका एक नाम उत्तरायण इसलिए भी है। साथ ही आज हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने जीवों के उद्धार के लिए आज के दिन संन्यास लिया था, कटवा में केशव भारती जी से संन्यास लेके वो अपना हरिनाम के दान के लिए चल पड़े थे। साथ ही मकर संक्रांति के इस पवित्र दिन को ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने तपस्या शुरू की थी। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। मकर संक्रांति का त्यौहार इतना पवित्र दिन है, जब हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो पंडित से जाके उसका मुहूर्त निकालते हैं कि कब हम प्रारंभ करें। तो इसी तरह नंद बाबा ने भी अपनी तपस्या शुरुआत करने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। तो आज के दिन कोई भी पुण्य, दान, तपस्या, यज्ञ आदि करने का कई गुना फल बढ़ के मिलता है। वैसे सत्कर्म हमेशा फल देते हैं, लेकिन विशेष तिथियों पर इसके फल में भी विशेष प्रभाव आ जाता है। यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ ही कलिकाल में सर्वोपरि है। तो हमें दान करना चाहिए इस दिन, अधिक से अधिक लोगों को हरिनाम का दान देना चाहिए।
साथ ही किसी मंदिर में जाके भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में दान करना चाहिए और भीष्म देव की स्तुति का भी गान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी नदी में, पवित्र गंगा यमुना आदि कहीं जाके स्नान करना चाहिए। कई गुना फल उससे बढ़ के मिलता है। ये वास्तव में सूर्यदेव का त्यौहार है। देवता लोग आज के दिन सुबह उठ के अपने कार्यों में लग जाते हैं। जैसे हम दिन के शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, अपना जप करते हैं, जो भी हमारा धार्मिक कृत्य होते हैं सुबह करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त बड़ा पवित्र माना जाता है। तो ये भी देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त ही है। कल के दिन देवता सब उठते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। देवता भगवान के आदेश अनुसार ही इस संपूर्ण प्रकृति में जो भी उनको सेवा सौंपी गई है भगवान ने, वो सब कर रहे हैं। तो हमें देवताओं का स्वागत करना चाहिए। अभी जैसे हमारा 1 जनवरी को अंग्रेजों का नया साल था, हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल था, तो एक तरह से देवताओं का नया दिन है, नया साल मान लीजिए। उनके लिए दिन है, हमारे लिए साल है मकर संक्रांति। वास्तव में सूर्यदेव जो हैं भगवान की ही विभूति हैं। भगवान के दिन के नेत्र सूर्यदेव हैं, रात्रि के नेत्र चंद्रमा हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, सूर्य चंद्र आदि मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। और भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान भी प्रारंभ में विवस्वान सूर्यदेव को ही दिया था। भगवान की विभूति मानते हुए उत्साहपूर्वक अधिक से अधिक संकीर्तन यज्ञ करते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए। हरे कृष्णा।